दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 13 जनवरी 2025। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:40 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 13 और आ रहा हूँ खाली गुड़गांव सेक्टर आपका सेक्टर 10 से। और वहाँ से आ रहा हूँ खाली द्वारका एक्सप्रेस से पकड़ के दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे महेश भाई खाली क्यों आ रहे हैं। 25 किलोमीटर दोस्तों घर था और जैसे कि आपको पता ही है ठंड का टाइम चल रहा है और ठंड में फिर बुकिंग्स आना हो जाती है बिल्कुल कम, तो फिर घर भी आना था। तो इसकी वजह से मैंने कहा अब यार कोई फ़ायदा नहीं है बुकिंग का वेट करना, तो आ गया हूँ इस तरफ खाली द्वारका पे। और यहाँ से घर है मेरा मुश्किल से 2 किलोमीटर है हार्डली, तो जा रहा हूँ घर की तरफ दोस्तों। तो लास्ट ड्रॉप मेरा सेक्टर 10 में ही हुआ था, गुड़गांव में। मानेसर चला गया था, मानेसर गया था चाणक्यपुरी से दोस्तों। तो चाणक्यपुरी से मानेसर जाना पड़ गया महंगा। एक्चुअली हम लोग कई बार लंबी ट्रिप्स के चक्कर में ना फंस जाते हैं, और वही था कि फंसा इस तरीके से कि दोस्तों मानेसर IMT मानेसर लिखा हुआ था, तो रेट थोड़े सही मिल रहे थे। मतलब 688 रुपये दिखा रहा था 46 किलोमीटर में, और 100 रुपये मुझे हरियाणा जाने का स्टेट टैक्स दे देता है अगले दिन। तो मैंने कहा यार अगर एक ट्रिप में 1.5 घंटा टाइमिंग बता रहा है और 700 मतलब काट पीट के 750 तो मिल ही जाएंगे 100 रुपये स्टेट टैक्स लगा के, तो मैंने ले ली। अब वो IMT मानेसर में अंदर गांव में जाके थी, कोई झंडू सराय पता नहीं कौन सी जगह थी, पटौदी रोड से भी आगे। और जहाँ लोकेशन वो लोकेशन भी गलत डाल रखे अंदर गांव के अंदर। तो बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ के आया हूँ। छोड़ने के बाद बस ये अच्छा हुआ कि बिल मेरा था बढ़ गया था। बिल इतना बड़ा कि जहाँ 688 दिखा रहा था मेरे को टोटल मतलब मिले 940 रुपये। 940 ऊबर से मिले और 100 रुपये मेरे पास कल स्टेट टैक्स आएगा। तो एक ही ट्रिप में मुझे पौने दो घंटे तकरीबन लग गए थे, क्योंकि उसकी लोकेशन भी गलत डली हुई थी। छोड़ के आया था तो तकरीबन 940 ये 100 रुपये स्टेट टैक्स 1040 रुपये मुझे पौने 2 घंटे में ऊबर से मिल गए। तो उससे उसी वक्त दोस्तों मेरे पास रैपिडो में बुकिंग आ गई थी, बट इनकी लोकेशन गलत थी। रैपिडो में जनकपुरी की थी 730 रुपये की, तो वो मैंने उठा ली थी। मैंने उसको बोला भी था सर वेट कर लो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ ड्रॉप करके, और 5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए थे, तो उसने कैंसिल कर दी बंदे ने। तो इसीलिए दोस्तों जब भी मानेसर साइड जाओ ना तो पूरी लोकेशन चेक कर लो भाई कहाँ जाना है, इन्होंने कहा नहीं है। कई बार ऐसी दिक्कत पड़ जाती है, और खासकर देखिए दिन में तो बंदा रास्ता चेक करके निकल जाता है, पर क्या होता है रात में बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है। रात में हाईवे होता है, ट्रक्स इतने बड़े बड़े कंटेनर है, और सबसे बड़ी बात पटौदी रोड पे रास्ते भी बहुत खराब है। एकदम से आप स्पीड में चल रहे हो, एकदम से बड़ा गड्ढा आ जाए, कोई गाड़ी सीधी लगती है। तो इसलिए रात में तो अवॉइड करो इस लोकेशन पे आना। मैं आज चला गया हूँ, अब आज के बाद दोबारा उस लोकेशन पे नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था तकरीबन 8:30 बजे, और मैंने आपको दिन में भी एक वीडियो बनाई थी। और पहली ट्रिप मुझे मिल गई सीधा गाजियाबाद की, और गाजियाबाद में मैंने छोड़ा था आपका सॉरी गाजियाबाद नहीं, नोएडा सेक्टर 125 छोड़ा था अमेठी के पास में। और वहीं से मेरे पास फिर बुकिंग आ गई थी सीधा ओखला फेज 3। ओखला फेज 3 छोड़ा, उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास आ गई थी गौर सिटी साइड की। तो गौर सिटी ड्रॉप किया, गौर सिटी से फिर मुझे मिल गई आपका इधर मंडी हाउस ITO के पास की। तो ITO ड्रॉप किया। ITO के बाद फिर दोस्तों मेरे पास CNG मैंने डलवाई ली थी वहाँ से प्रगति मैदान से। उसके बाद फिर मेरे पास ये मानेसर की आई। मानेसर के बाद फिर मैं मतलब एक सेक्टर 10 लेकर आया। तो टोटल मतलब तकरीबन 5 राइड करी है मैंने, 4 वहाँ की, हाँ 5 या 6 राइड करी है दोस्तों। तो टोटल 6 राइड में काम कितना कर लिया है, काम कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर हो गया है काम जितना होना था। बट अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं मेरे पास, और काफ़ी भाई है ना एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, पूछते हैं मेरे से मैसेज करके, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई अभी जैसे ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम में मतलब ओला उबर में बेस्ट टाइमिंग क्या है, और बेस्ट टाइमिंग इन द सेंस कमाई हमारी ठंड में अच्छी होती है
या गर्मियों में अच्छी होती है। तो काफ़ी भाई ये गैस करना चाह रहे हैं कि ठंड में हम मेहनत, देखिए दोस्तों मैं बता दूं, ठंड में आप जितना आप देखो, अपनी पहले तो सबसे ज़रूरी है आपकी नींद पूरी होना। नींद पूरी करके फिर आप घर से निकलो। अभी ठंड में तो आप जितना आराम से भी निकलोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना ऑफिस टाइम एक बना लो। जैसे हम 6 बजे निकलते थे, 6 से 1-2 घंटे लेट कर दो, 8 बजे तकरीबन घर से निकल जाओ, 8 से 8 कर लो। उसके बाद 12 घंटे में आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। बट आप अगर जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में काम हमारा बढ़िया किस सीज़न में होता है, तो दोस्तों गर्मी का सीज़न है जिसमें काम भी बढ़िया होता है और आपका काम तो बढ़िया होता ही है दोस्तों। और साथ में उस हिसाब से फिर फ्यूल भी हमारा बहुत ज़्यादा लगता है गर्मी में। क्यों? क्योंकि सीएनजी तकरीबन 2 से 3 बार हमें डलवानी पड़ती है, और वो इसीलिए क्योंकि एसी चलता है हमारा सीजन वाइज। और 30% थोड़ी सी, मतलब जैसे हम ठंड में थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, उतना हमारा कम भी होता है। बट कम मतलब इन द सेंस आपका फ्यूल ज़्यादा लगता है दोस्तों, सीएनजी ज़्यादा लग जाती है। जैसे ठंड में एक ही सिलेंडर में हमने काम कर लिया, वही काम आपका 1.5 सिलेंडर आपका उसमें लग जाएगा। तो गर्मी में क्या है कि काम दबा के मिलता है, कि उस हिसाब से दोस्तों फिर गर्मी में मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा काम आपका गर्मियों में निकलता है, डिमांड निकलती है, क्योंकि सब लोग एसी कैब में जाना पसंद करते हैं। ठंड में तो सब वैसे भी निकल जाते हैं, बट मोस्टली गर्मी में तो ऑटो अवॉइड करते हैं और इसमें मतलब टैक्सी में जाना प्रेफर करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पता चल गया होगा कि काम एक्चुअल में सबसे ज़्यादा किस सीज़न में होता है। वैसे मोस्टली गर्मियाँ सबको ही पसंद है, ठंड में सब लोग चाहते हैं कि भाई अपना घर में बैठे और अपनी फैमिली के बीच में रहे। पर क्या करें, हमारा काम ऐसा है, प्रोफेशनल ऐसा है कि हम लोगों को मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई कोई सैलरी फिक्स है हमारी। तो इसलिए हमें घर बार चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। डेली कमाएंगे तभी हाथ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपको मैं आज का काम बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि महेश भाई काम नहीं दिखाते, तो आज का काम मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। फिर आप बोलोगे कि महेश भाई इतना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2300 कुछ रुपये का मेरा काम है, और इसमें दोस्तों मुझे टोल मिल गए हैं, तकरीबन 440 रुपये के टोल मिले हैं, और एक हरियाणा का कल मिलेगा। टोटल 540 का टोल है और 2300 कुछ का ये काम है। तो टोटल मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए 2800-2900 तक का मेरा काम हो चुका है। और इसमें मैंने सीएनजी जो डलवाई थी, सीएनजी मैंने अभी कल मतलब एक सिलेंडर पूरा था, उसके बाद मैंने जो डलवाई 257 रुपये के दिन में डलवाई थी, और अभी मेरी आधी से ऊपर सीएनजी है और गाड़ी चल चुकी है तकरीबन 231 किलोमीटर। तो 231 किलोमीटर में आपका जो सीएनजी लगी है मेरी तकरीबन दोस्तों 1.5 सिलेंडर में डलवाया, जिसमें आधा सिलेंडर पूरा पड़ा है, एक सिलेंडर मेरा पूरा ख़त्म हुआ है। तो 700 रुपये तक का एक सिलेंडर की सीएनजी आप मान के चलिए, क्योंकि ठंड के टाइम में सीएनजी जमी हुई आती है और अच्छी खासी हो जाती है। तो एक सिलेंडर में 700 रुपये तक की सीएनजी आती है। तो 2900 रुपये का काम हुआ है और 700 रुपये की लगी है सीएनजी। तो 700 रुपये हम हटा लेंगे, बचेंगे कितने, 2200 रुपये। 2200 में 300 रुपये निकाल लीजिए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल। तो ये 300 रुपये मैं अलग से निकाल देता हूँ। तो 2200 में से 300 और निकाल लेंगे, बचेंगे कितने, 1900 रुपये। तो दोस्तों ये 1900 रुपये नेट इनकम है मेरी। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर हायर किया हो तो उसकी भी सैलरी वगैरह निकाल के तब जाके आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स है दोस्तों तो आप मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। कुछ भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या अलग से आपको एक किसी भी आप चाहे तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स करके, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ। तो काफ़ी भाई मतलब यही देखिए, ओला उबर में
बहुत ही कम होते हैं जो एक्चुअल में सारी चीज़ें सही सही बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे झूठ भी बोलते हैं दोस्तों। तो अपने उसमें झूठ का कुछ वो नहीं है, ठीक है। जो है जितना काम होता है उतना ही बताता हूँ। और जो भी खर्चे होते हैं, खर्चे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत से लोग बस अर्निंग दिखाते हैं, खर्चे नहीं दिखाते। तो खर्चे भी दिखाया करो दोस्तों। खर्चे दिखाने के बाद नेट इनकम आपके हाथ में कितना आ रहा है वो एक्चुअल में पता चल पाए सभी भाइयों को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और मैं भी अपने घर के पास तकरीबन पहुंच चुका हूं, तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।